आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और मंजू नायर आंटी को इनवाइट करता हूँ, वो आए और सत्संग शेयर करें। मंजू आंटी। गुरुजी से मैं मिली 1990 में गुरुजी के पास मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाना शुरू किया था। प्रदीप मेरी फ्रेंड वो लेके मेरे को गुरुजी के पास गई। तो वहां पर हम लोग शॉपिंग करने जाते थे, तो उसने कहना चलो गुरुजी के पास चलते हैं, वहां पे लंगर खाते हैं कि भाई मेरे मम्मी डैडी निर्मल सब बैठे हैं तो वहां पर चलते हैं। हमने ऐसे ही शौक मतलब लंगर खाने के उसमें चले जाना गुरुजी के पास। और गुरुजी के पास थोड़ी मतलब गुरुजी भेज देते थे संगत को, बाकी थोड़े 10-15 रोकते थे और लंगर सबको खिलाते थे गुरुजी। हमने भी पहुंच जाना तो गुरुजी ने साथ में बैठ के नीचे बैठ के और हमारे साथ सबको लंगर करना उन्होंने। तो हमें सबको मतलब अपने हाथ से चपाती देनी और आलू बड़िए साग गुरुजी को बहुत पसंद थी, पकौड़ों की सब्जी। तो मिर्चे भी गुरुजी बहुत खाया करते थे। मतलब काफी ऐसे ही फिर जब मैं फिर कभी मैं रुक भी जाती थी गुरुजी के पास नहीं जाती थी तो गुरुजी ने प्रदीप को बोलना अपनी फ्रेंड को लेके क्यों नहीं आती। तो मुझे ड्रीम में भी गुरुजी आ जाते थे, बुलाते थे कि भाई तू आ। फिर उसने मुझे आके कहना कि गुरुजी तेरे को याद कर रहे हैं, तो मैंने फिर उसके साथ चले जाना। फिर एक बार वो इंग्लैंड चली गई मई जून में, तो अब मैं थोड़ा सा डरती थी जाते हुए अकेले कि कैसे जाऊंगी गुरुजी के पास। तो मैं एक आंटी को अपने साथ ले गई, तो गुरुजी कहने लगे बैठे रहे थोड़ी देर, चाय प्रसाद पिलाई, बाद में कहने लग गए, कहते बॉडीगार्ड साथ में लेके आई है। तो फिर मैं चुप हो गई। तो थोड़े एक दो बार उनको लेके गई, फिर मैं अपने आप जाने लग गई। तो थोड़े टाइम बाद गुरुजी कहने लगे कि मैं शाम को आ रहा हूँ। हम 5 बजे तक वहां बैठे थे गुरुजी के पास, तो कहने लगे लंगर की तैयारी करो, मैं निर्मल आंटी के साथ आ रहा हूँ। तो हम आए 6 बजे और फटाफट हमने लंगर तैयार किया। गुरुजी ने हमारे बेडरूम में लंगर किया और हमें सबको मतलब खिलाया। फिर बड़ी खुशी खुशी गुरुजी चले गए। उसके बाद गुरुजी होटल में आना शुरू हो गए। तो 4-5 बजे गुरुजी ने आ जाना होटल में और आके फोन करना घर की, भाई मंजू आंटी मैं आ गया। तो हमने कहा गुरुजी हम आ रहे हैंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड पंकज पारस हम लोग चले जाते थे गुरुजी के पास होटल। गुरुजी ने कहना चलो चाय और ब्रेड पकौड़ा मंगाओ, फिर हमने वो मंगाना गुरुजी के लिए। और फिर उस गुरुजी ने चाय प्रसाद हमें भी देना और सब खाना पीना बड़े आराम से गुरुजी होटल में अच्छा फील करते थे। फिर गुरुजी ने कहना अच्छा 7 बजे फिर गुरुजी ने उठ जाना, तो कहना चलो पंकज पारस को मैं मलेरकोटले लेके जा रहा हूँ अपने ब्रदर के घर गौरव के। तो मलेरकोटले ले जाना, इनको साग मक्की की रोटी गुरुजी ने खिलानी। और फिर वहां से 12 बजे अंदर तक गुरुजी ने छोड़ के जाना। पंकज पारस को बहुत ध्यान रखते थे बच्चों का कि भाई इन्हें कोई परेशानी ना हो, वो अपने साथ ही रखते थे हमेशा गुरुजी। तो हाँ अमृत गुरुजी अमृत बहुत पिलाते थे। फिर गुरुजी पंचकूला आहूजा आंटी के घर चले गए थोड़े टाइम बाद। उस दिन वीरवार था, तो गुरुजी ने मेरे को बुला के कहा कि शनिवार आंटी आप ना कहते वहां पे सारे चारों जने आहूजा आंटी के घर चंडीगढ़ आ जाना पंचकूला में। मैंने कहा ठीक है गुरुजी हम आ जाएंगे। तो शनिवार आया, गुरुजी मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं नहीं जानता पंकज पारस को ले जाओ। मैंने कहा नहीं गुरुजी ने आपका भी बोला हैगा। हम गए गुरुजी के पास, शाम को 7 बजे पहुंचे। और गुरुजी ने, नहीं तो हमेशा गुरुजी पहले जल प्रसाद और चाय प्रसाद देते थे, गुरुजी ने कुछ भी नहीं पूछा। और जो आहूजा आंटी की बेटी थी गीतू, वो भी डॉक्टर थी, आहूजा आंटी भी डॉक्टर, तो उनके हस्बैंड भी डॉक्टर। तो गीतू को कहते अंकल का बीपी देख। तो उसने बीपी देखा तो बीपी बहुत ज्यादा हाई था। वो मतलब घबरा गई, तो कहती पापा आप देखो, अंकल को कहती। तो उन्होंने देखा तो वो भी घबरा गए, कहने लगे गुरुजी अगर आप कहो तो हम हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। गुरुजी कहते नहीं कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने थोड़ी देर कहा मेडिसिन दे दो बीपी की और अंकल को लिटा दो। तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने अपने रूम में लिटा दिया।
फिर गुरु जी ने पेड़ा, आटे का पेड़ा बनाया और इनके पेट के ऊपर रखा। तो गुरुजी गुरुजी कहते अब तुम लोग घर चले जाओ लंगर खा के। और हम लोग वहां पे, मैं, मेरे हस्बैंड के मामा जी की बेटी सीमा रहती थी पंचकूला में, हमें कहते वहीं पर रहना। और गुरुजी ने हमें वहां पे 15 दिन रखा। तब कोई संगत आहूजा आंटी के घर नहीं आती थी। फिर गुरुजी ने हमें मतलब रोज डेली बुलाना, पेड़ा आटे का लगाना। मेरे हस्बैंड को हार्ट का मतलब ठीक किया। फिर गुरुजी शाम को पंजौर गार्डन जाते थे सैर करने। कहते थे आंटी तो 5 बजे आ जाना, हम सैर करने चलेंगे। हम वहां पे पंजौर गार्डन गए तो गुरुजी ने मुझे सैर करते करते दिखाया। तो उनके काफी बड़ा मतलब हार्ट, उन्होंने सारा हार्ट की जो वो थी स्वेलिंग या जो भी कुछ गुरुजी ने अपने ऊपर ली हुई थी, उन्होंने दिखाया, देख मैंने अंकल का ये अपने ऊपर लिया हैगा। मैंने कहा जय गुरु जी की, आप तो बहुत मतलब इतनी कृपा की है आपने हमारे ऊपर। 1 महीना गुरु जी ने हमें वहां पर रखा। उसके बाद उन्होंने छुट्टी दी। फिर कहते कि मतलब 2 दिन बाद फिर गुरु जी ने हमें फिर बुला लिया। हम गए, बिल्कुल ये ठीक थे। और गुरु जी ने बड़ी अच्छी ब्लेसिंग्स वगैरह दी, सब कुछ दिया। फिर गुरु जी जलंधर आ गए। जलंधर आके गुरुजी ने हमें कहा कि भाई तुम ना शाम को 5 बजे आया करो। हमने कहा ठीक है गुरुजी। तो एक दिन मतलब पारस बीमार था, तो मैं अपनी मदर इन लॉ को कहने गई, वो बैठे थे पारस के कमरे में। कहते पारस तो बीमार हैगा, तुम जा रहे हो गुरुजी के पास, इसे डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा कि हमें इतनी मतलब लगन थी गुरुजी के पास जाने की, हमने उनकी कोई बात ही नहीं सुनी। हमने कहा कोई बात नहीं, ये ठंडा वगैरह पिए तो ठीक हो जाएगा। उसको यूरिन की प्रॉब्लम थी। मैंने मार्केट से जाते हुए थोड़ी सी मौसमियां ले ली। तो गुरुजी के पास जब गए, गुरुजी ने जाते ही पूछा कि पारस नहीं आया। हमने कहा गुरुजी उसको थोड़ी सी यूरिन की प्रॉब्लम है। कहते अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरे को कि तू ना मौसमी का जूस लेके आ। मैं जूस, वो 10-10 मिनट बाद मेरे से ही निकलवा के वो जूस पीते रहे। तो कहते कि लंगर लंगर खाया गुरुजी ने 11 बजे। फिर कहते कि मेरे को जूस पिला के जाना। तो फिर लंगर खा के गुरुजी ने 11 बजे तो मेरे को बोला जूस निकाल दो। मैंने जूस निकाल के पिलाया। और वहां गुरुजी के चरणों में बैठे थे, हमें कोई ध्यान नहीं था पारस का कि वो क्या है, ठीक है नहीं है, कुछ ख्याल ही नहीं आया। मतलब इतना, मतलब इतनी लगन लगी हुई थी गुरुजी में, तो हम अपना घर वगैरह सब कुछ भूल जाते थे गुरुजी के पास। फिर हम वापस आए तो रास्ते में मुझे ख्याल आया कि पारस ठीक होगा। जब मैं घर आई तो पारस को पूछा कि भाई तू ठीक है? कहता हाँ। मैंने कहा यूरिन आया? कहता मेरे को 10-12 बार आ गया। जितनी बार गुरु जी ने जूस पिया उतनी बार पारस को यूरिन पास होता रहा। गुरु जी जलंधर में बैठे थे, ये गुरु जी का करिश्मा ही है जो उन्होंने किया। फिर एक दिन ऐसे ही मैं गुरुजी के पास बैठी थी, पारस को काफी खांसी हुई थी और 1 महीना खांसी जाती नहीं थी उसकी। तो मैंने कहा गुरुजी पारस को खांसी बहुत हुई है। तो कहते अच्छा ला मैं अभी ठीक कर देता हूँ। उनकी जो उंगलियां थी ना उसमें चमत्कार ही था। उन्होंने उसके गले को 2-3 बार अपनी उंगलियों से किया गुरुजी ने, और वो दिन का दिन आज तक उसको अगर खांसी होती भी है तो चली जाती है। ये भी गुरुजी ने चमत्कार दिखाया। फिर उसके बाद गुरुजी ने हमारा बहुत कल्याण किया, बहुत ज्यादा। मतलब जैसे गुरुजी कहते थे ना, मांगो ना मानो। तो हमने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं, कभी उनको बताया भी नहीं। मेरे को यूट्रस की प्रॉब्लम थी, तो मैं ऐसे ही गुरुजी की चेयर के पास बैठी थी। गुरुजी कहते आंटी पान के पत्ते मंगा। मैंने पान के पत्ते मंगाए। गुरुजी कहते आजा, गुरुजी का जलंधर में ट्रीटमेंट रूम हैगा, वहां पे सिंगल बेड है। उन्होंने मुझे लिटा दिया और उसमें उन्होंने मंत्र पढ़ के वो पत्ते मेरे लगा दिए और कहते 3 घंटे बाद मैं अपने आप ही आ जाऊंगा। मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला 3 घंटे कहाँ निकल गए। गुरुजी आए 3 घंटे बाद, उन्होंने पत्ते उतारे और चम्मच चम्मच से वो अपना ट्रीटमेंट करते थे। उन्होंने चम्मच मेरे लगाया पेट पे और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मेरे स्टिच कर रहा हैगा।
मतलब कोई सिल रहा अंदर से, कोई मतलब ऐसे लग रहा था मेरे को। फिर महसूस हुआ गुरुजी, फिर गुरुजी चले गए अपनी सिंहासन पे बैठ गए। मैं उठी, उठ के फिर मैंने गुरुजी को नमस्कार किया, थैंक यू बोला गुरुजी को। गुरुजी कहते, आंटी आज तेरा मैंने कैंसर भी ठीक कर दिया। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि भाई मतलब मुझे कैंसर होगा कभी लाइफ में या क्या है। गुरुजी को सब कुछ, वो जानी जान थे, उन्हें सब कुछ पता था। और बिना मांगे उन्होंने, मतलब मैं तो कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं बताती थी, लेकिन उनको सब कुछ मालूम होता था। और उन्होंने मतलब हमारा अपने आप ही ठीक करे जाना। और इतना मतलब भाई प्यार दिया गुरुजी ने। और मतलब ऐसे जैसे कोई मतलब भाई अपना फैमिली मेंबर होता है या क्या, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। पंकज पारस को कभी छोड़ते नहीं थे। पंकज को रखना तो पारस को भेज देना, पारस को एक एक महीना सब रहते थे, हम लोग भी जाके रह के आते थे। बहुत मतलब अच्छा लगता था दिल्ली। फिर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहा कि भाई ने उपाय बताया कि ये उपाय करना 40 डेज। तो इन्होंने 40 डेज उपाय किया। तो गुरुजी उस टाइम दिल्ली में थे। तो उन्होंने मंडे के दिन मतलब वो उपाय खत्म हुआ, 40 डेज पूरे हुए तो इनको एकदम हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। और पंकज इंग्लैंड गया हुआ था, पारस मशरूम फार्म पे था। तो मैंने पारस को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे तबीयत खराब है, तो जल्दी घर आ जा। वो आ गया, लेकिन मतलब अटैक हुए हुए 12 बजे हुआ था और शाम को हम 6:30 बजे डॉक्टर के पास लेके गए फगवाड़ा में। तो डॉक्टर अनूप ने सारा चेक किया। वो कहते इमीडिएटली जलंधर चले जाओ, अभी हार्ट ठीक है और एक बैलूनिंग होगी। तो हम लोग मतलब घर भी नहीं जाना और सीधे चले जाओ। वहां जलंधर गए तो इनको एडमिट वगैरह किया डॉक्टर ने, और सब कुछ चेक करके उन्होंने रात के 10 बजे बैलूनिंग कर दी। गुरुजी को पता चला कि भाई अंकल बीमार हैं, तो वो रोज पारस को दिन में 3 बार 4 बार फोन करते थे कि भाई क्या हाल है, कैसे है। फिर दूसरे दिन आईसीयू से आए रूम में, तो इनके मतलब ना बांह नहीं हिल चल रही थी। तो मैंने सोचा शायद ग्लूकोज वगैरह लगाया, उसकी वजह से बांह नहीं चल रही। डॉक्टर साहब आए तो उनसे बात की, तो वो कहने लगे कि ब्रेन का ना एमआरआई कराएंगे। तो हाँ, मेरे को चिंता हो गई। मैंने पारस को बोला कि गुरुजी से बात हुई? कहते हाँ, गुरुजी का तो सुबह ही फोन आ गया था और गुरुजी ने मुझे उपाय भी बता दिया और मैं उपाय कर भी आया हूँ। तो शाम को 6 बजे के करीब दूसरे हॉस्पिटल में होनी थी, साथ ही हॉस्पिटल था, एमआरआई वहां पे ले गए। वहां पे इनकी एमआरआई हुई। मैं डॉक्टर के रूम में बैठी हुई थी। तो एमआरआई में मतलब छोटे छोटे क्लॉट्स आए। तो गुरुजी ने इतनी मेहर की कि भाई पहले ही उपाय करा दिया। तो डॉक्टर को जब फोन आया कि भाई छोटे, बहुत छोटे छोटे क्लॉट्स हैं, तो डॉक्टर कहता थैंक गॉड कि भाई मतलब कोई बड़ा पीस नहीं हैगा, छोटा ही है और आप घबराओ नहीं, और ये जो है थोड़े से मेडिसिन से 1 महीने में ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर धीरे धीरे घर छुट्टी मिल गई, घर आ गए। तो 1-1.5 महीने बाद बांह अपने आप चलने लगी और गुरुजी की इतनी कृपा हुई। फिर पारस कहने लगा चलो गुरुजी के पास चलते हैं, अब आप ठीक हो गए हो। तो हम गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी मतलब भी मतलब बस गुरुजी के पास 2-3 बैठे थे और हम पहुंचे गुरुजी के पास 7-8 बजे के करीब। गुरुजी ने एक थाल मंगाया लड्डुओं का और उसको मैश करते रहे, मंत्र पढ़ते रहे। सारे लड्डू उन्होंने मैश कर दिए गुरुजी ने। और सबसे पहले मतलब मेरे हस्बैंड को लड्डू बना के उन्होंने बड़ी मेहनत से दिया। फिर जो 4-5 हम लोग बैठे थे हमें सबको दिया और कहते बाहर जाके खा कर आओ। तो हम लोग चले गए। अब मेरे हस्बैंड कहने लगे मुझे तो शुगर हैगी, तो मैं लड्डू इतना बड़ा खाऊंगा तो ज्यादा शुगर ना हो जाए। तो अब मेरे भी माइंड में नहीं आया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा प्रसाद गुरुजी ने दिया है तो खा लो, बाकी कार में रख देना, धीरे धीरे थोड़ा खा लेना।
तो कहते अच्छा इन्होंने कार में रखवा दिया, ड्राइवर को बोला कार में रख दे। जब अंदर आए तो गुरुजी को पता चल गया। गुरुजी बहुत गुस्से हुए, कहते कि मैंने अपना सारी मतलब मेहनत, इतनी मेहनत से तेरे को लड्डू बना के दिया और तूने खाया नहीं। तो ये कहने लगे मैं अब गुरुजी खा के आ जाता हूँ। कहते नहीं, अब तो कहते वो मिठाई हो गई है, अब प्रसाद नहीं रहा हैगा। तो गुरुजी ने मतलब हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। एक बार हम चंडीगढ़ में, गुरुजी कहते कि बस हमें ही लेके गए गुरुजी चंडीगढ़ किसी जज के घर, उसके बेटे की शादी थी। तो गुरुजी गुरुजी कहते तुम लोगों ने चलना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए गुरुजी के साथ। कार हमने पीछे पीछे लगाई। हमारा जो था ड्राइवर नया था, उसको पता नहीं था। हमने उसको बोला कि भाई गुरुजी से आगे ना कार नहीं रख करनी है, तूने पीछे ही रखना है। तो जब हम वापसी में 12 बजे वापस आ रहे थे तो उसको मतलब उसको ध्यान नहीं रहा, उसने गुरुजी की कार से आगे अपनी कार निकाल ली। अब कार निकाल ली, वो 2 मिनट में ही वो बंद हो गई जाके थोड़ा से दूरी पे। तो फिर वो शगन अंकल ने कार रोक ली हमारी कार देख के कि क्या बात हो गई। अब वो स्टार्ट करे जाए, हमारा ड्राइवर स्टार्ट ना होवे। फिर शगन अंकल उतरे और उन्होंने कार मतलब स्टार्ट की, तो एक बस चाबी घुमाई, वो स्टार्ट हो गई। तो हम हंसने लग गए। हमने कहा कि भाई गुरुजी, हमने तेरे को बोला था ना कि भाई गुरुजी की कार से आगे नहीं निकालना। वो ड्राइवर कहता अब तो मैं भूल के भी नहीं निकालूंगा, पीछे रखूंगा। तो बस गुरुजी ने मतलब बहुत चमत्कार। कभी उनकी उंगलियों में इतनी मतलब शक्ति थी कि मेरे को लाल मिर्च, गुरुजी बहुत खाते थे साबुत लाल मिर्च, तो वो मेरे को दे देनी चपाती पे रख के। मुझे लगती नहीं थी मिर्च। 12 बजे लस्सी पिला देनी गुरुजी ने, वो भी मतलब मेरे कभी बॉडी में पेन नहीं हुई। और गुरुजी बहुत मतलब प्यार भी बहुत करते थे। और मतलब हम गुरुजी के साथ जब गद्दी पे जब गुरुजी होते थे तब तो हमें डर लगता था, लेकिन जब वो गद्दी से उतर जाते थे फिर हम गुरुजी के साथ मजाक वगैरह करने लग जाते थे। गुरुजी भी करने लग जाते थे हमारे साथ। मतलब गुरुजी ने कभी मतलब लगा ही नहीं गुरुजी के साथ कि भाई मतलब हमने कि गुरुजी ऐसे मतलब प्यार देंगे इतना। हम सब कुछ भूल गए थे, फ्रेंड्स सर्कल भी। कभी हम किसी के घर नहीं जाते थे, अब रिश्तेदार सब बस जो गुरुजी ने कहना गुरुजी के पास ही बैठे रहते थे सारा टाइम। जालंधर, चंडीगढ़, दिल्ली। और गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार। तो इतना मैं तो मतलब मेरे पास तो शब्द भी नहीं है उनके लिए कि भाई मैं उनका शुक्रियाना कैसे करूं कि भाई इतना ज्यादा उन्होंने मतलब बिन मांगे बहुत कुछ दिया। और अभी भी गुरुजी हम सबका ख्याल रख रहे हैं। तो सबको और गुरुजी कहते थे कि होटल, स्टाइलिस्ट होटल बनाओ। तो हमने कहा गुरुजी आपकी कृपा से वो भी बन जाएगा। और गुरुजी की कृपा से आज मतलब स्टाइलिस्ट होटल भी बन गया। और गुरुजी की कृपा है, वहां पे गुरुजी का हमने रूम भी बनाया हुआ हैगा। गुरुजी अभी भी सब कुछ देख रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ उनका उनका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ। हमारे घर में गुरुजी रहे। जब गुरुजी जाने लगे तो कहते कि जाके देखो गुरुजी की एक फोटो, जिस कमरे में गुरुजी रहे थे उसमें गुरुजी की बहुत बड़ी फोटो हमने लगाई हुई थी। तो उसमें अमृत आया गुरुजी का। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को सचखंड का, सबसे पहले मेरे हस्बैंड को सचखंड का प्रसाद दिया। फिर पंकज को 2 बार उन्होंने प्रसाद दिया। और 2 बार तो हम लोगों ने खा लिया था, बहुत अच्छा सबको संगत में भी बांटा था। अब जो एक प्रसाद पंकज को दिया वो कहते इसको संभाल के रखना, और वो अभी भी वैसे ही खुशबू गुरुजी की उसमें हैगी। एक बार दिवाली का दिन था तो गुरुजी मतलब हमारे घर में खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। तो मैंने कहा कि हम बाहर सैर कर रहे थे तो हमें लगा कि भाई गुरुजी की खुशबू हैगी, तो शायद भाई एसी चल रहा हैगा, पंकज पारस ने कोई परफ्यूम लगाया होगा। तो मैं अंदर गई, मैंने पंकज को पूछा कि कोई परफ्यूम लगाया, कहते नहीं। मैंने कहा बाहर देखो इतनी खुशबू हैगी, गुरुजी ऐसे लग रहा है जैसे गुरुजी हमारे घर में आए हैं। फिर मैंने गुरुजी को पूछा
कि गुरुजी ऐसे आपकी बहुत खुशबू आ रही थी। तो कहते कि मैं तुम्हारे घर में ही तो घूम रहा था और कई बार रात को मुझे सोते सोते खुशबू आ जाती थी। तो गुरुजी कहते थे कि भाई जब खुशबू आती है तो समझो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। और मतलब गुरुजी ने बहुत इतना मतलब करा है, प्यार दिया है। और उनकी फैमिली के साथ भी अपने कहते थे कि मैं अपनी सिस्टर के साथ तुम्हें मैं मतलब मिला के जा रहा हूँ, तो मैं प्यार मतलब तुम्हारा बना रहे। और कृष्णा आंटी के साथ मतलब बहुत प्यार हैगा। गुरुजी बना के गए हैं, तो उनके साथ हमारा बहुत है। गौरव के साथ, गौरव भी बहुत करता है, पंकज पारस के साथ ही रहता था और मतलब अभी भी बहुत प्यार करता है, इज्जत देता है। सारा परिवार बहुत गुरुजी की तरह हमारे साथ प्यार करता हैगा। गुरुजी का मतलब देना हम दे नहीं सकते। बहुत कुछ, बहुत ही मतलब जितना उन्होंने हमारे लिए किया है ना कि भाई कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारा ड्राइवर था ज्ञानी, उसने गुरुजी की बहुत सेवा की। पारस की शादी के टाइम गुरुजी कहते थे कि भाई ये मेरे पास रहेगा, तो दिन रात गुरुजी ने उसको जलंधर मंदिर में रखा। तो वो यही कहता था कि गुरुजी मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाना है। तो गुरुजी कहते कोई नहीं, तू चला जाएगा बाहर। और वो गुरुजी के होते हुए ही वो दुबई चला गया। दुबई उसने मतलब बहुत मतलब अच्छा उसका काम हो गया। उसका बेटा भी चला गया और जब भी उसका फोन आता है वो ये कहता है कि गुरुओं की सेवा कभी खाली नहीं जाती। तो हमेशा फोन पे यही बात करता है। उसने बहुत सेवा की और लगन से की उसने, तो आज वो कामयाब हैगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसके साथ हैं और हमेशा गुरुजी का मतलब शुक्राना करता हैगा। तो गुरुजी ने बहुत मतलब हमारे लिए सबके लिए बहुत किया कि भाई गुरुजी का मैं थैंक यू बोलती हूँ। और अभी भी गुरुजी हमारे साथ हैं, सब सारी संगत के साथ हैं गुरुजी और सबका ख्याल रख रहे हैं, सबका अच्छा मतलब कर रहे हैंगे। गुरुजी के होते हुए हमें किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। थैंक यू, जय गुरुजी की। हमारे साथ दिव्या गुप्ता आंटी हैं, तो दिव्या गुप्ता आंटी को इनवाइट करते हैं, वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना जो आज गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया। और बड़े मंदिर मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर हम पुरानी संगत और नई संगत सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, जिससे हमें गुरु जी के बारे में बहुत कुछ पता चला। संगत जी, गुरु जी हमारे जान ही जान है, पर हमने जो इस कोविड टाइम में जो भी संगत के थ्रू जो भी सत्संग सुने हैं, उससे हमें गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता चला है। संगत जी, अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही ऐसा सोचा कि गुरुजी ये प्लेटफॉर्म बड़े मंदिर से सब लाइव आ रहे हैं, गुरुजी क्या मैं भी लाइव आ सकती हूँ? और वाकई में संगत जी मेरे साथ वही हुआ कि मैंने लाइव सत्संग में ही मैसेज किया और अंकल ने मुझसे कहा कि आंटी आप अपनी वॉइस ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड करके मैनेजमेंट के पास भेजिए और आपको मंदिर मैनेजमेंट कॉल करेगा। संगत जी वही हुआ, मैंने सेम डे अपनी सत्संग रिकॉर्डिंग भेजी और मंदिर मैनेजमेंट से अंकल का मुझे कॉल आया और मैं इसका गुरुजी का अनंतम शुक्राना कहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा और जो मुझे सत्संग शेयर करने का आज मौका दिया गुरुजी ने। और बड़े मंदिर मैनेजमेंट का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना और गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरुजी। अब संगत जी मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2006 से स्टार्ट हुई थी। संगत जी 2006 जनवरी में मेरे अंकल को यूरिनरी ब्लैडर में ट्यूमर ग्रोथ डेवलप हुई थी। उस समय संगत जी मेरे अंकल की बहुत छोटी एज थी और गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मेरे अंकल को इतनी बड़ी मतलब परेशानी से गुरुजी ने बचाया है। 2006 में जनवरी में हमें पता चला और 2006 अप्रैल फर्स्ट वीक में गुरुजी ने हमें एम्पायर स्टेट बुलाया। संगत जी मैं नहीं बता सकती कि गुरुजी ने मुझे कैसे चुना उस समय, क्योंकि हम तो गुरुजी को बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, ना हमें गुरुजी के बारे में किसी ने कुछ बताया। संगत जी मेरी भाभी की ऑफिस में एक प्रेमिला मेहता मैम थी
मैं उनको भी आज बहुत ढूंढ रही हूँ, और मैं गुरुजी के आश्रम मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि शायद किसी को उन आंटी का पता हो तो प्लीज मुझे शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे उनको भी थैंक यू बोलना है जो गुरुजी के पास मुझे लेकर गई थी। वही एक आंटी थी जिन्होंने मुझे भगवान से मिलाया उस समय। तो संगत जी, मेरी भाभी को जब पता लगा कि ये आंटी किसी गुरुजी के पास जाती हैं, उन आंटी की भी दोनों किडनी फेल थी और वो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही चल रही थी। तो मेरी भाभी ने एक दिन गुरुजी के बारे में उनसे पूछा, तो मैम ने उन्हें बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे कल्याण करते हैं लोगों का। तो मेरी भाभी ने उनको बताया कि मेरे भी एक रिलेटिव्स हैं, उनके साथ भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या है, एक आंटी ने बोल दिया उनसे कि उनको भी गुरुजी के पास ले चलो, गुरुजी ब्लेस कर देंगे। संगत जी, समझ में नहीं आया, ब्लेसिंग वर्ड हम नहीं जानते थे क्या है, और अचानक आंटी ने मेरे को कॉल किया, और हम बता नहीं सकते कि हमें गुरुजी की एबीसीडी भी नहीं पता थी कि गुरुजी क्या है और क्या करेंगे हमारे साथ। और गुरुजी की पकड़ इतनी तेज थी कि हमें इवनिंग में ही आंटी फोन कर रही हैं और उन्होंने हमसे कहा 7 o'clock एम्पायर स्टेट पहुंच जाना गुरुजी के वेलकम से पहले। जैसे स्कूल में टीचर्स के आने से पहले स्टूडेंट पहुंचते हैं, तो आप तभी वहां पहुंच जाना। और संगत जी, हम लोग बिना सोचे समझे एम्पायर स्टेट पहुंच गए गुरुजी के दरबार। और गुरुजी का ऑरा देखकर हमारी आंखें आज भी भर आती हैं कि गुरुजी इतने खूबसूरत थे, गुरुजी आज भी इतने सुंदर हैं। और वो टाइम गुरुजी की मतलब रेड चोले में गुरुजी इतने खूबसूरत लग रहे थे जब उस समय एम्पायर स्टेट में हमारे सामने गुरुजी आए। गुरुजी का वो रूप आज भी आंखों से नहीं जाता है। आज भी आंखें बंद करके देखते हैं तो गुरुजी सामने बैठे मुझे दिखते हैं। और गुरुजी को मैं तब तो कुछ भी नहीं समझ पाई थी कि गुरुजी ने मेरे को कितना ब्लेस किया, मेरे अंकल की लाइफ को बख्शा। लेकिन आज गुरुजी ने मुझे सब कुछ बाय प्रैक्टिकली सब कुछ सिखा दिया है। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया कि आज मैं अपना सत्संग शेयर करते हुए भी ना बड़ा गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे गुरुजी कैसा लोगों का कल्याण करते हैं। और गुरुजी ने मतलब मुझे तो बिन मांगे ही सब कुछ दिया है। संगत जी, हमने गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स ली वहां जाकर, जो भी गुरुजी जल प्रसाद और चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और गुरुजी का लंगर प्रसाद किया। और संगत जी, गुरुजी का जब वहां हमने एम्पायर स्टेट में देखा तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या है, क्योंकि हम तो कुछ पिक्चर्स और माइंड में लेके गए थे कि गुरुजी हमारे मतलब गुरुजी कोई बाबा टाइप होंगे और ये होंगे, लेकिन हमारे गुरुजी तो बहुत ही शाही ड्रेसेस में। और गुरुजी के यहाँ तो कोई बहम कोई कुछ भी ऐसा कुछ था ही नहीं कि जैसे बाबा और गुरु कोई पूजा पाठ मतलब कुछ इस टाइप का कोई यंत्र या कोई मंत्र देंगे, कुछ नहीं था वहां। तो गुरुजी बड़ा ही सिंपली फॉलो करने वाली सारी चीजें थी। और लेकिन हम गुरुजी को उस समय कुछ भी नहीं समझ पाए थे। जब लास्ट में गुरुजी से हमने आज्ञा लेने के लिए गए, तब गुरुजी ने आंटी से कुछ जरूर बात की थी, प्रमोला मेहता आंटी जी से। वो हमें नहीं मालूम गुरुजी ने क्या बात की उनसे। लेकिन जब हम लाइन में लगे तो गुरुजी ने मेरे अंकल को उस समय कल्याण कितना वर्ड जरूर बोला था। संगत जी, हम ये भी नहीं जानते थे कि कल्याण कितना क्या वर्ड है, क्योंकि गुरुजी टोटली पंजाबी बोलते थे। और दूसरा, फर्स्ट टाइम गए, हमें किसी ने कुछ भी नहीं बताया। आज तो हम सत्संग में काफी गॉसिप फिर भी कर लेते हैं, लेकिन गुरुजी के सामने इतना अच्छा डिसिप्लिन था कि कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करता था। हमें किसी ने कुछ भी गुरुजी की महिमा तक नहीं बताई कि गुरुजी हमारे क्या हैं। बस हाँ, उषा आंटी जी ने उस समय जरूर सत्संग शेयर किया था गुरुजी के कहने पर, तो हाँ वो हमने जरूर सुना। लेकिन फर्स्ट टाइम हम सत्संग का भी महत्व नहीं समझ पाए थे कि गुरुजी क्या बुलवा रहे हैं और इसका क्या सुनने से हमें क्या ब्लेसिंग मिल रही है। लेकिन जो गुरुजी की मर्जी, गुरुजी ने हमें फर्स्ट टाइम अपने प्रसाद से ब्लेस कर दिया। उसके बाद गुरुजी ने उन आंटी के थ्रू ही हमें अपनी बर्थडे पे बुलवाया। आंटी जी का फोन आया गुरुजी के बर्थडे पर जुलाई में भी कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। संगत जी, उस बार भी हम बिना कुछ जाने ही गुरुजी के बारे में, बिना कुछ भी और ना ही जानने की हमने कोशिश की कि गुरुजी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने इस टाइप से हमें बिल्कुल जीरो कर रखा था। और कुछ हमारी एज भी बहुत छोटी थी, हम नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि हमारे अंकल की बहुत बड़ी परेशानी थी जो गुरुजी ने मतलब ब्लेस कर दी उस समय। तो संजय जी, हम 7 जुलाई को भी गुरुजी के बड़े मंदिर गए और गुरुजी की बर्थडे का सेलिब्रेशन हमने देखा और पूरा गुरुजी की ब्लेसिंग ली, खूब एंजॉय किया। लेकिन संगत जी, हमारी मूर्खता कहिए या हमारी अज्ञानता कहिए, हमें नहीं मालूम था। हम गुरुजी के पास माथा टेकने नहीं गए।
बड़े मंदिर के अंदर बैठ रहे हैं, बाउंड्री में बैठ रहे हैं, स्टेयर के पास खड़े हैं, लेकिन गुरुजी के पास माथा टेकने नहीं गए, ना शुरू में ना लास्ट में। ये भी गुरुजी की कुछ इच्छा होगी, जो भी होगा। उसके बाद हम अपने घर आ गए। संगत जी 2006 जनवरी में मेरे अंकल की ग्रोथ डायग्नोस हुई और 2006 में अप्रैल में गुरुजी ने ब्लेस किया, जुलाई में 2 बार गुरुजी ने अपना प्रसाद खिला के ब्लेस किया और 2 इयर्स मेरे अंकल का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम बहुत डर गए थे, क्योंकि राजीव गांधी हॉस्पिटल में मेरे अंकल को ये तक बोल दिया था डॉक्टरों ने कि जब तक इसकी सिस्टोस्कोपी नहीं होगी हम कुछ नहीं बता सकते कि ये ग्रोथ कितनी बड़ी है। हो सकता है अगर इस ग्रोथ ने बहुत ज्यादा अपना मतलब फैल गई होगी ये ग्रोथ, तो ये यूरिनरी ब्लैडर भी निकालना पड़ेगा। उस समय हम इतना डर गए थे कि इतनी छोटी एज में यूरियन बैग लटक जाएगा मेरे अंकल के, तो लाइफ कैसे क्योर रहेगी इतने लंबे टाइम। तो संगत जी गुरुजी ने पता नहीं क्या लीला रची कि 2 साल मेरे अंकल का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मतलब होम्योपैथिक लिया हमने, क्योंकि हमें ये लगा कि पहले और पैथी में ट्रीटमेंट लेते हैं, एलोपैथी का तो लास्ट इलाज वही था कि सिस्टोस्कोपी और रिमूव कराइए और बाकी थेरेपीज होंगी। तो हम लोग बहुत डर गए थे। लेकिन संगत जी 2 साल तक मेरे अंकल का कोई ट्रीटमेंट नहीं चला, होम्योपैथिक चला। फिर उसके बाद आगरा में डॉक्टर पारिक के थ्रू, डॉक्टर उनके थ्रू मेरे अंकल का ट्रीटमेंट चला। फिर सितंबर 2008 में उन्होंने भी बोल दिया कि इसको अब तुरंत रिमूव कराइए, ये ग्रोथ नॉर्मल नहीं है। संगत जी बात वही आई जो डॉक्टर्स ने बोला था, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से मेरे अंकल की ग्रोथ 2 साल तक वहीं की वहीं रुकी रही, ना बढ़ी ना घटी। और संगत जी 8 सितंबर में मेरे अंकल का ट्यूमर रिमूव कराया बत्रा हॉस्पिटल में, और उसके बाद मेरे अंकल का वही मेडिकल प्रोसेस चला, बहुत पेनफुल था। 5 इयर्स ट्रीटमेंट चला अंकल का। उस टाइम को याद करते हैं तो आज भी डर लगता है, लेकिन गुरुजी एक भी दिन याद नहीं आए हमें गुरुजी ने इतना भी हिंट नहीं दिया कि मैं अंकल को ब्लेस कर चुका हूं, तुम्हें चिंता नहीं करनी। लेकिन हाँ, हमें महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे साथ हमारे गुरुजी महाराज थे, क्योंकि उसी समय गुरुजी ने फर्स्ट टाइम ही अपना एक पॉकेट स्वरूप मेरे अंकल को दिलवा दिया था, सेवादार किसी अंकल के थ्रू। लेकिन वो दिन और आज का दिन मेरे गुरुजी मेरे अंकल के पर्स में आज भी विराजमान है, और एक भी दिन गुरुजी उनसे अलग नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि ये बच्चे मेरे इतनी दूर से रोज रोज नहीं आ सकते, तो गुरुजी हमारे साथ रहे। और गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि उस बीमारी से लड़ने के लिए गुरुजी ने मतलब मेरे अंकल के साथ रहे, और हम लोग को भी इतना ब्लेस किया कि वो समय इतना कठिन था, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से वो समय कट गया। संगत जी हमें गुरुजी 2009 में रिमूव होने के बाद 8 में रिमूव होने के बाद 5 इयर्स अंकल का ट्रीटमेंट चला। ना मुझे, ना मेरे अंकल को, ना मेरे भाई भाभी, किसी को गुरुजी एक दिन याद नहीं आए कि कभी हम गुरुजी के पास गए थे। ये भी गुरुजी का कोई टाइम था जो गुरुजी ने हमें अपने से कनेक्ट करके भी पता नहीं क्यों दूर रखा। ये भी गुरुजी का कुछ मतलब टाइम था जो हम लोग इतने टाइम दूर रहे। फिर संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि मैं बता नहीं सकती, बिना मांगे बिना जाने। अब तो मैं सब कुछ गुरुजी को ही कहूंगी कि गुरुजी ने ही सब कुछ किया है। जब इतना सब कुछ गुरुजी ने दिया है तो मेरी तो लाइफ गुरुजी ने 2006 से ही स्टार्ट कर दी थी। सारी कुछ चीजें बिखरी हुई गुरुजी ने मेरी संभाली। संगत जी 2009 में जब मेरे अंकल का 8 में ट्रीटमेंट चल रहा था, तब डॉक्टर ने ऑन पेपर लिख के दिया था कि मेरे दूसरा बच्चा नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंकल के ब्लैडर में ग्रोथ थी, तो उसमें जो मेडिसिन अंकल को दी जाती थी, तो उस थेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट थे, जिससे डॉक्टर्स ने पहले ही कह दिया था कि उसके साइड इफेक्ट्स के वजह से हो सकता है दूसरा इश्यू नहीं हो, बट अगर होता भी है तो आप क्योर हैं, और 90% होता है और गॉड की ब्लेसिंग्स के थ्रू हो सकता है। वही मेरे साथ हुआ। 2012 में गुरुजी की कृपा से मुझे बेटा ब्लेस हुआ। संगत जी जब ये इम्पॉसिबल काम पॉसिबल होने की जब हमने सुनी, जब मेरा कंसीव हुआ, तो हम लोग इतने डर गए थे कि ये क्या हो रहा है, मतलब हमें ये बच्चा करना चाहिए या नहीं। ये भी डिसीजन लेने में मैं बहुत डर रही थी, और ये तब भी गुरुजी याद नहीं आए कि सब गुरुजी कर रहे हैं। लेकिन 12 दिसंबर में मेरे को बेटा हुआ, वो भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। बिना मांगे बिना बोले गुरुजी सब दिए जा रहे थे मुझे। 2014 में गुरुजी ने मुझे नया घर ब्लेस किया, क्योंकि इकोनॉमी कंडीशन भी इतनी खराब हो गई थी उस समय हमारी, मेरे अंकल के ट्रीटमेंट के टाइम फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई थी। तो समझ सकते हैं संगत जी कितना
डिफिकल्ट टाइम होता है वो, जो एक तो बीमारी से लड़ना, ऊपर से इकोनॉमी भी आपकी हिल जाए तो कितना टफ टाइम है, लेकिन गुरुजी ने एक भी दिन मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद संगत जी 14 से मेरा गुरुजी से कनेक्शन जो मैंने फील किया वो 2014 से ही मेरा स्टार्ट हो गया। 2014 में एक दिन मेरे अंकल की एफबी पर किसी ने गुरुजी की पिक अपलोड की, तब मेरे अंकल ने गुरुजी की पिक मुझे दिखाई, मैंने गुरुजी को पहचान के एकदम ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज मतलब खींच रही है अब हमको। और उसी दिन से हमारा गुरुजी से मतलब लगाव इतना ज्यादा जुड़ गया कि गुरुजी से मेरा तो कनेक्शन ऐसा वाला हो गया कि मतलब दिनों रात मेरी सुबह भी गुरुजी के साथ हो रही है और रात भी गुरुजी के साथ हो रही है। और आज गुरुजी के मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैं फील करती हूँ कि जो मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी पल में वो सब कुछ करके दिखा देते हैं। वो बात ठीक है कि कुछ चीजें हमारी सॉल्व आउट हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो हमारे लिए ठीक है, बट गुरुजी को जब राइट टाइम आएगा गुरुजी हमारे तभी हमको वो देंगे। और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे 14 से गुरुजी ने अपना कनेक्शन मुझे महसूस कराने लगे। उसके बाद गुरुजी ने मुझे थोड़े दिन बाद ही ड्रीम में भी गुरुजी मेरे आने लगे। और फिर गुरुजी ने सबसे पहले मुझे आगरा के दरबार बुलाया। गुरुजी ने वहां से मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी मिला। उसके बाद मतलब मार्च में मैं आगरा के दरबार गई और गुरुजी की मेहरें देखिए कि कितनी जल्दी गुरुजी ने मुझे फिर बुलाना शुरू किया कि कहाँ इतने साल गुरुजी याद नहीं आ रहे और कहाँ गुरुजी फिर पल पल मतलब बुलाने लगे। फिर 1 अप्रैल में बड़े मंदिर भी गई, वहां भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। और मैं जब फर्स्ट टाइम आगरा दरबार गई और बड़े मंदिर गई, मैं गुरुजी से इस तरीके से रोई गिड़गिड़ाई, गुरुजी ये आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ कि आप सब कुछ कर रहे थे फिर भी हमें हिंट नहीं दे रहे थे गुरुजी कि मैंने तुम लोगों को ब्लेस कर चुका हूँ, तुम मुझे कभी तो हम गुरुजी आपको याद करते। इतने भगवान इतने मंदिर मतलब कितने उस पीरियड में हम कितने पंडितों के पास और कितने लोगों से जुड़े, शायद उनको हमने याद किया, लेकिन गुरु महाराज की एक दिन याद नहीं आई हमें कि गुरु महाराज ने हमारी लाइफ को कितना बख्शा। पता नहीं वो भी गुरुजी का ही कोई लीला थी, जो गुरुजी जाने। आज तो गुरुजी को मतलब कोई शिकायत ही नहीं है, अब तो मैं शिकायत भी नहीं करती। मैंने बहुत गुरुजी से शिकायतें करी, मैंने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट भी करी कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, लेकिन गुरुजी ने जब जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, गुरुजी ने बिल्कुल मुझे ऐसे मतलब पलकों पे बिठाया और ऐसा फील कराया कि नहीं तू उस समय भी मेरे से जुड़ी हुई थी और आज भी जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने तो मेरा हाथ तभी से पकड़ रखा था। और फर्स्ट टाइम में मैं बड़े मंदिर गई, गुरुजी ने मुझे हमेशा डबल ब्लेसिंग दी। कभी भी मैं बड़े मंदिर गई, गुरुजी हमेशा डबल प्रसाद खिलाते हैं और कुछ ना कुछ ब्लेसिंग के तौर पे गुरुजी हमेशा मुझे देते हैं। इसका भी गुरुजी को अनंतम शुक्राना। एक दिन संगत जी जुलाई के टाइम मैंने एक दिन अपने मन में ही सोचा, गुरुजी आपके मंदिर में सब सेवा करते हैं, अगर मैं किसी से ये भी बोलूंगी गुरुजी कि मैं ओल्ड संगत हूँ, कौन विश्वास करेगा, मुझे क्या आपके मंदिर में मुझे भी सेवा मिलेगी। संगत जी गुरुजी ने दिल की ऐसी सुनी कि मतलब अगस्त में ही, मैं उन अंकल को नहीं जानती थी, पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे उनसे कनेक्ट कराया। और बड़े मंदिर में उन अंकल ने कहा आंटी थोड़े दिन वेट किए, मैं आपको सेवा भी दिलवा दूंगा। और वही हुआ, गुरुजी ने हमें सेवा भी बख्श दी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी की मैंने बड़े मंदिर में सेवा भी की, बड़ी खुशी हुई कि गुरुजी ने मतलब धीरे धीरे गुरुजी ये समझाने लगे मुझे कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं तेरे साथ था और साथ हूँ। धीरे धीरे अपने शहर में भी संगत मिलने लगी, यहाँ भी सत्संग की घड़ियां मिलने लगी। गुरुजी ने खूब ब्लेस किया और गुरुजी के साथ हम दिनों दिन इतना कनेक्ट होने लगे कि अब तो मतलब वो पिछड़ा हुआ भूला हुआ टाइम भी अब कोई शिकायत का रूप नहीं लेती है कि गुरुजी आपने हमें इतने से क्यों दूर रखा। संजय जी उसके बाद गुरुजी एक बार मैं बड़े मंदिर गई तो गुरुजी के सेवादारों को ब्लेसिंग्स मिल रही थी, तो मैंने ऐसे ही मन में कहा गुरुजी अगर मैं अभी आपकी सेवादार हूँ तो मुझे भी ब्लेसिंग मिल सकती है। संजय जी बस मेरा बोलना हुआ और मैं गुरुजी के मंदिर के बाहर ही आई और गुरुजी ने उस दिन मुझे मतलब ब्लेसिंग्स भी दी, जो सेवादार अंकल को मिल रही थी फ्लावर्स ब्लेसिंग्स, वो भी मुझे मिली और मेरी बेटी को थी, वो भी उस दिन डबल ब्लेसिंग मिली। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी के साथ दिल से दिल का कनेक्शन जोड़िए, फिर देखिए कि वाकई में ही गुरुजी बिना बोले ही सब कुछ सुन लेते हैं और वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हकीकत में गुरुजी ने मुझे तो एक एक चीज दिखाई है और एक एक चीज मतलब मैंने महसूस भी की कि मैं गुरुजी से जो भी कहती हूँ अगर वो मेरे लिए सही होता है तो गुरुजी जरूर देते हैं।
संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ कि 16-17 के आसपास मेरी भी वॉइस लॉस हो गई थी। मेरा थ्रोट इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि मेरी आवाज नहीं निकलती थी। तो संगत जी, मैं उस समय गुरुजी से बहुत ज्यादा कनेक्ट थी। मैंने कभी गुरुजी से ये अरदास भी नहीं की कि मेरे गले में क्या हो रहा है। मैंने ये सब ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे को क्या दिक्कत हो रही है। और मेरी आवाज इतनी वर्स होती जा रही थी कि मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही थी कि मेरी आवाज को कोई भी लोग नहीं पहचानते थे कि मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन उस समय गुरुजी ने इतने सत्संग दिलाए और इतने लंगर प्रसाद खिलाया और गुरुजी ने अपना ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया मुझे। और मतलब मेरी आवाज 6-7 महीने इतनी खराब रही कि मैंने ईएनटी डॉक्टर्स को भी दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आप आंटी बोलना बंद कर दीजिए बिल्कुल। इसलिए आपकी आवाज जो है वो गले पर आपके नोड्यूल्स हो गए, उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, तो आपकी वोकल कॉर्ड से बोल नहीं पाती हो। संगत जी, मेरी इतनी ज्यादा दिक्कत होने लगी कि मेरी दिन पे दिन आवाज बिल्कुल खत्म होने लगी। धीरे धीरे मुझे लोग भी टोकने लगे कि आंटी आप किसी को दिखाइए, आपका गला तो बहुत खराब हो रहा है। संगत जी, 18 दिसंबर को जरूर मैंने गुरुजी से अरदास की। 18 दिसंबर 18 की बात है। हमारे शहर में 20 को सत्संग था, तो मैंने गुरुजी से जरूर बोला, गुरुजी क्या मेरी वॉइस अब ऐसे ही रहेगी? कभी मैं आपका गुणगान नहीं कर सकती। गुरुजी मेरा गला खोलिए। मेरे को ना बहुत डर भी लगने लगा था उस समय, क्योंकि मेरी आवाज बिल्कुल खराब होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे गुरुजी की ब्लेसिंग से मतलब कभी कभी सही होती थी, फिर वैसे ही हो जाती थी। तो संगत जी, 20 को जब हमारे शहर में सत्संग था, तो मैंने उस दिन थोड़ा सा सत्संग शेयर किया, गुरुजी की महिमा गाई, मेरा थोड़ा गला ठीक हुआ। धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अपने लंगर प्रसाद से और मैंने जो गुरुजी का जल प्रसाद पिया उसके थ्रू गुरुजी ने मतलब मुझे मेरा गला ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने मेरे को ये भी समझाया, क्योंकि मैं कभी कभी गुरुजी से यह कहती थी कि गुरुजी शायद मेरे अंकल को मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं, इसलिए शायद आपने मुझे नहीं बुलाया, इसलिए आपने मुझे शायद अपने दूर रखा। लेकिन ऐसा नहीं था। तो गुरुजी ने ये भी बता दिया कि मैं भी तो डॉक्टर को दिखा रही थी, तो मैं भी तो अपना इलाज करा सकती थी, मेरा गला क्यों नहीं ठीक हुआ डॉक्टर के ट्रीटमेंट से? ऐसा नहीं है। जहां गुरुजी का ट्रीटमेंट अगर एक बार हो जाता है तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी सफल हो जाता है। मेरे अंकल का वही हुआ कि जब गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, तो फिर तो डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट भी मेरे गुरुजी ने मेरे अंकल का ठीक हो गया। और मेरे साथ वही उल्टा हुआ कि जब मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी, तो मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, और गुरुजी की ब्लेसिंग से और गुरुजी की जल प्रसाद से और मंत्र जाप से, और मैंने चंदन का टीका भी लगाया अपने थ्रोट पे और फोरहेड पे, जैसे कि मैंने सुना था। और वाकई में गुरुजी ने मेरा उन्हीं सब चीजों से ब्लेस किया गला, और आज मैं कंटिन्यूस इतना बोल लेती हूँ। संगत जी, ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, वरना मेरी आवाज तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। आज जो गुरुजी ने मुझे दोबारा से मेरा गला बख्शा है और पहले से भी अच्छी मतलब मेरी वॉइस दी है, गुरुजी का इसका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी सबका कल्याण करना। और इस कोरोना पीरियड को भी गुरुजी अब खत्म कीजिए। गुरुजी बहुत हो चुका है, अब हम सब लोग बहुत डरते हैं। और वाकई में मेरे साथ तो गुरुजी ने कोविड टाइम में भी एक और सत्संग किया। अभी लास्ट 2 मंथ पहले मेरे अंकल को फीवर आ गया था, और मेरे अंकल बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया है। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से गुरुजी ने पल पल मेरे अंकल की रक्षा की। 5 महीने से पता नहीं गुरुजी ने 22 मार्च से घर में कैसे गद्दी लगवाई, ये मैं नहीं जानती, ये भी गुरुजी की इच्छा थी। और डेली गुरुजी ने मतलब 5 मंथ्स डेली सत्संग सेवा कराई, और गुरुजी आज भी घर में विराजमान है। और पता नहीं उस टाइम 3 अगस्त को मेरे अंकल की तबीयत खराब हुई, रक्षाबंधन वाले दिन उन्हें फीवर आया, और गुरुजी ने मतलब पल पल ऐसा साथ दिया कि हमने उनका कोविड टेस्ट भी नहीं कराया कि कहीं वाकई में कोविड ना हो। लेकिन गुरुजी ने उनको घर में ही रह के पूरा प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह रखा और ठीक कर दिया संगत जी। और मेरे अंकल का बीपी हाई होने लगा उस समय टेंशन से, उन्हें एंजाइटी हो गई। डॉक्टर्स ने उन्हें एंजाइटी की दवाइयां देनी शुरू कर दी, और मेरे अंकल इतने शांत हो गए कि हमें डर लगने लगा कि कहीं इनको डिप्रेशन तो नहीं हो गया है। और संगत जी, गुरुजी का जो मेरे पास एक छोटा पॉकेट स्वरूप था,
उसी पीरियड में गुरुजी का पूरा स्वरूप, मतलब गुरुजी ने मेरे अंकल का कष्ट पूरा अपने ऊपर लिया, पूरा गुरुजी का स्वरूप, मतलब फोरहेड से लेके पूरा फेस तक गुरुजी का स्वरूप पूरा खराब हो चुका, मतलब पूरा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी हमारे ऐसे कष्टों को काटते हैं, तो बड़ा मतलब उस समय ऐसा फील होता है कि गुरुजी ने मतलब इतना बड़ा कष्ट आना था और गुरुजी ने हमारा कष्ट चुटकियों में खत्म कर दिया। और आज गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल ठीक हैं। लेकिन उस समय गुरुजी ने जो डिप्रेशन उनका खत्म किया, वो भी गुरुजी ने मुझे प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि गुरुजी को मालूम है मैं हर चीज का प्रूफ बहुत लेती हूँ गुरुजी से, पता नहीं क्यों इतना डाउट करती हूँ, सब कुछ गुरुजी दिए जा रहे हैं, फिर भी गुरुजी जानते हैं कि मैं डर जाती हूँ। पता नहीं हमारी ह्यूमन बीइंग्स हैं या तो हम इसीलिए डर जाते हैं। संगत जी, अगर गुरुजी पे टोटली सरेंडर कर दो तो वाकई में गुरुजी कुछ नहीं होने देते हैं। गुरुजी इस तरीके से अपने बच्चों को संभालते हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। और संगत जी, मैंने तो यही महसूस किया अभी तक, गुरुजी ने मुझे हर पल, मतलब कठिनाइयां आती हैं, ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आती हैं, लेकिन गुरुजी इस तरीके से बचाकर निकाल लेते हैं कि एक हर चीज में ये लगता है गुरुजी साथ हैं, फिर इतनी चिंता हम क्यों करते हैं। लेकिन हमारी ह्यूमन नेचर है, हम नहीं समझ पाते हैं। और गुरुजी का साथ मेरे साथ इतना ज्यादा है कि मैं इस मतलब थोड़ा ही टाइम ही हुआ है अभी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन 2006 से मेरा गुरुजी से जो भी था कनेक्शन, वो मुझे अब इतना स्ट्रॉन्ग फील होने लगा है। और गुरुजी से बस मैं अब हल्की सी भी बात कहती हूँ और सच में संगत जी, गुरुजी ऐसा सॉल्व आउट कर देते हैं कि गुरुजी ने अपना इतना विश्वास मतलब सॉलिड कर दिया है, अब तो मेरे पास डाउट करने के लिए कुछ भी नहीं है। कि मतलब इस महीने गुरुजी ने मुझसे 3 बार सत्संग शेयर कराया, ये मैं नहीं जानती, गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, क्योंकि गुरुजी ने ये भी मुझे किसी के थ्रू कहलवाया। संगत जी, मैं किसी को ये नहीं कहती थी कि मैं ओल्ड संगत हूँ, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि गुरुजी ने मैंने गुरुजी को उस समय समझा ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ कि मैं ओल्ड हूँ। लेकिन गुरुजी ने एक दिन मुझे किसी अंकल के थ्रू कॉल कराई, वो भी अननोन थी। जैसे गुरुजी कहते थे कि पहले के गुरुजी, मैं सत्संग सुनती हूँ उसमें सब कहते हैं कि गुरुजी कॉल करते थे, सेम मेरे लिए वही हुआ। उन अंकल ने मुझसे यही बात बोली कि आप सत्संग में जाके क्या करती हो। वाकई में मतलब मैं जो नई काम करती थी वही संगत जी, गुरुजी ने उनके थ्रू मुझसे मैसेज भिजवाया कि तू मेरा गुणगान क्यों नहीं करती है, सत्संग में जाके जिसको मैंने जो सेवा दे रखी है वो उनको करने दे, तुझे केवल सत्संग शेयर करने की दात दी है, वो बख्श, वो बुलाकर। संगत जी, उस दिन से वाकई गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे इतना पॉजिटिव किया कि अब मैं सत्संग शेयर करने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करती हूँ। शुरू में मुझे ये लगता था कि पता नहीं मैं जो बोल रही हूँ वो सबको सही लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अब मैं सत्संग शेयर करने में बिल्कुल नहीं घबराती हूँ। ये भी गुरुजी की ही कोई ब्लेसिंग्स है, वरना सत्संग तो हमारे पास बहुत होते हैं और मैं क्या सोच के बैठी थी और पता नहीं गुरुजी क्या क्या बुलवाते हैं, ये भी गुरुजी के ही वर्ड्स हैं, क्योंकि गुरुजी ही सत्संग बुलवाते हैं और गुरुजी ही सत्संग बनवाते हैं। कहते हैं सत्संग सुनने में भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और सुनाने में भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। ये भी सब गुरुजी ने ही हमें सिखाया है और हमें अपने गुरुजी का गुणगान करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी का सत्संग छोटा हो या बड़ा हो। गुरुजी ने अगर हमें ब्लेस किया है और वाकई में गुरुजी की हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं, तो संगत जी इसको हमें सुनाने में बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। आज बड़े मंदिर से ये गुरुजी ने जो सेवा शुरू की है, मैं सभी संगत को ये कहूंगी कि अपना मैसेज रिकॉर्ड करके, अपना सत्संग रिकॉर्ड करके सेंड कीजिए। और मैरिज बैंड तुरंत कॉल करते हैं। अंकल ने मुझे कॉल की जिस दिन, मैं बता नहीं सकती कि मैं उस समय मंत्र जाप ही मेरे घर में चल रहा था, और मैंने जैसे ही कॉल मंत्र जाप के बीच में आई, मुझे इतनी खुशी हुई कि शायद जैसे मेरे गुरुजी की ही कॉल आ गई। और जैसे ही जब मैंने फोन उठाया, अंकल ने मुझसे कहा, आंटी आप सत्संग शेयर करेंगी? तो मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो ऐसा लगा जैसे कोई जॉब का कॉल लेटर नहीं आता है, जब हम उछल जाते हैं, बिल्कुल सेम मुझे वही फीलिंग महसूस हुई उस समय कि गुरुजी आपने मुझे इस लायक भी समझ लिया कि मैं जो भी आपसे कहती हूँ कि मैंने सेवा मांगी, आपने सेवा दी। मतलब मैंने हल्का सा थॉट लाई अपने मन में कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे बोल सकती हूँ। वाकई आज गुरुजी ने मुझे ये भी ब्लेसिंग दी।
संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी बोलने में, कुछ भी अपना सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। और गुरु जी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को भी जय गुरु जी।